क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु होदिसौवहा वयणा, जैनानं पुणवयणं सम्मं खुकहंचि वयणादो। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में उसी गाथा का पाठ किया है जिसका कल किया था। आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित गोमट्टसार कर्म कांड गाथा नंबर 895। मुझे ये गाथा बहुत प्रभावित कर रही है और निरंतर चित्त में घूम रही है और कई अर्थ भाषित हो रहे हैं गहरे गहरे। इसलिए मैंने आपका फिर से इस गाथा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आज फिर से इसका पाठ किया। जैन दर्शन में कुछ गाथाएं, कुछ श्लोक ऐसे हैं कि जो मंत्र के समान है, जो दिशा सूचक यंत्र के समान है। वे ही मंत्र हैं, वे ही यंत्र हैं, वे ही समाधि के तंत्र हैं। ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ गाथाएं यदि जीवन की मार्गदर्शक बन जाए तो जीव कभी भी दिग्भ्रांत नहीं होगा। तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान का क्या सम्यक स्वरूप है, इसे समझने के लिए ये गाथाएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। जैनों के कथन क्यों सम्यक होते हैं, अन्य मतों में क्या दोष है। दुनिया में इतने धर्म दर्शन हैं, उनमें क्या दोष है। यदि ये बात हमको शांति से निष्पक्ष होकर, अनाग्रही होकर यदि हम समझने बैठते हैं तो ये इससे बढ़िया उत्तर क्या हो सकता है। इस गाथा में सारे दर्शनों की समीक्षा आ गई। एक गाथा में संसार के 363 कहो कि और भी कितने हजारों मत मतांतर कहो, सब का एक सावधान चित्त ने समाधान कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समान। दूध का दूध, पानी का पानी, ये न्याय शास्त्र की एकदम निष्पक्ष उत्तरमाला है। कहाँ क्या गलती हो रही है तो वो बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं, परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु होदिसौवहा वयणा, जैनानं पुणवयणं सम्मं खुकहंचि वयणादो। पर समयों के वचन केवल इसलिए मिथ्या है क्योंकि उनमें सर्वथा शब्द लगा हुआ है। अन्य मतों की बातें यदि कथनचित लगा लें तो दोष युक्त नहीं है, सर्वथा लगाते हैं यही दोष है।
और जैनों के वचन इसीलिए सम्यक हैं क्योंकि उनमें कथनचित वचन लगा हुआ है। गहरी बात है, आप जब स्वयं चिंतन करेंगे तो आपको बहुत भाव भासित होगा। इतने बड़े सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य का वचन, कर्णान योग के ग्रंथ का, जिसे धर्म कांटा कहते हैं, जिसमें किसी को कोई विवाद नहीं हो सकता, इस गाथा में संसार में एक आदमी नहीं मिलेगा जो इस गाथा पर उंगली उठा सके। पूरे संसार में अन्य दार्शनिक भी नहीं उठा सकते इस गाथा पर उंगली। ऐसी ये आर्ष गाथा है अनंत आचार्यों की, तीर्थंकरों की। देशना का पूरा दिशा सूचक मंत्र है ये, नमोकार मंत्र जैसा महामंत्र है ये। पर समयाणम वयणम मिच्छम खलु होदि सव्वहा वयणा जैनाणम पुणवयणम सम्मम खुकहंचि वयणादो। इस बात पर हम सबको और गहरा चिंतन करना है। सर्वथा शब्द लगाने से वस्तु के अनंत धर्मों की हत्या हो जाती है। व्यक्ति हिंसक बन जाता है। स्यादवादी अहिंसक है क्योंकि वो अनंत विवक्षाओं की रक्षा करता है, अनंत विवक्षाओं का घात नहीं करता है। नाना विवक्षाएं हैं। जावदिया, आपको एक और बात बताऊं, इसके ऊपर जो 894 नंबर की गाथा आई है, मैं वो भी पढ़ रहा था। 894 गाथा में क्या आया? 894 गाथा में आया कि जितने वचन विकल्प है उतने नए है, अनंत नए हैं, और वे सब जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में बरसे हैं। अनंत नए जिनेंद्रों की दिव्य ध्वनि में बरसे हैं। इसलिए उन अनंत धर्मों को समझना, उनकी रक्षा करना, ये जिनवाणी के आराधकों का प्रथम और परम कर्तव्य है। इसलिए अनंत विवक्षाएं हैं, अनंत विवक्षाएं हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, शब्द, अर्थ, ज्ञान, नैगम, संग्रह, व्यवहार, निश्चय, व्यवहार, अनंत विवक्षाएं हैं। सर्वथा लगाने वाला उनकी हत्या कर देता है, उनको स्वीकार नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ा दोष है। वो जिनवाणी की हिंसा कर देता है प्रकारांतर से। समय सार के एक कलश नंबर याद नहीं आ रहा मुझे, एक कलश में लिखा है कि जो सर्वथा शब्द का प्रयोग करते हैं उन पर जैन श्रुति कोप करती है, ऐसा लिखा है। जैन श्रुति कुपित होती है। जो सर्वथा शब्द का प्रयोग करते हैं उन पर जैन श्रुति, जिनेंद्र, जिनवाणी कोप करती है। जिनवाणी उनसे रुष्ट होती है, जिनवाणी उनसे कुपित होती है, नाराज होती है। जिनवाणी प्रसन्न हो, ये जिन सरस्वती प्रसन्न हो, इसके लिए जरूरी है कि हर वाक्य में स्यात् शब्द का प्रयोग करो, सर्वथा शब्द का प्रयोग नहीं करो। कहाँ किस अपेक्षा से क्या कथन किया गया है उसे समझो। ये स्यादवाद जिन शासन का प्राण है, ये जिन शासन का बीज है। इसलिए इस कारिका की ओर आज फिर से आपका ध्यान आकर्षित किया। अब हम चलते हैं
आप्त मीमांसा की कारिका नंबर 103, कारिका नंबर 103 और 104। आज दो कारिकाओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। कारिका नंबर 103 और 104 दो एक साथ पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें, हालांकि इन दो की चर्चा करने में मुझे अभी कई दिन लगेंगे। ऐसी बहुत जरूरी कारिका है। फिर से ये 103 और 104 कुछ बहुत गहरी बात लेकर के हमारे सामने आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे जितना जैसा समझ में आ रहा है वो आपके सामने रख रहा हूं, और आपको भी जो जो भाव भाषित हों वो आप भी बताते चलो, ताकि ये सब खुलासा होती जाए। क्या कह रहे हैं? मैं एक बात और बताना चाहता हूं। ये प्रकरण कहां से आया, इस पर आप लोग सोचो। मैं खूब सोच रहा हूं, ये बात आई कहां से, क्यों आई, क्या मतलब था इस बात का। तो देखो, मैं एक बार फिर से एक जरा सा विहंगावलोकन, क्या सिंगावलोकन कर लेते हैं। एक सिंगावलोकन हम करते हैं कि क्या बात चल रही थी, आप्त मीमांसा कहां से शुरू हुई थी। जरा हम पीछे मुड़ के देखते हैं। सिंगावलोकन माने हम जरा पीछे मुड़कर देखते हैं, जहां से हम शुरू हुए थे। हम कहां से शुरू हुए थे, मुद्दा क्या था, जरा मैं आपको उस पर विचार करने को प्रेरित करना चाहता हूं। देखो, मुद्दा ये था कि आप्त कौन है। दुनिया में अनेक आप्त के नाम से, आप्ताभिमान दग्धानम, अनेक आप्त नामधारी पाए जाते हैं। उनकी मीमांसा करने के लिए प्रवृत्ति शुरू हुई थी कि उन मीमांसा माने कौन सच्चा आप्त है और कौन गलत आप्त है, सही आप्त क्या और आप्ताभास क्या। ये मुद्दा, यहां से हमारी बात शुरू हुई थी। समंत भद्र स्वामी ने यहां से उठाया, और फिर उन्होंने उसके लिए देवागम नभोयाना सबको बराबर कैंसिल करते चले गए कि ये सब आप्त के लक्षण नहीं है, और नातस्त्वमसि नो महान, नातस्त्वमसि नो महान। फिर किससे महान हो, कैसे तय होता है कि आप तो उन्होंने बहुत बहस करने के बाद एक कसौटी तय की कि हे अरिहंत, आप ही आप तो, और बाकी के अन्य कपिलादि आप्त नहीं है। क्योंकि, ये क्योंकि हम सबको याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत दमदार है। क्योंकि क्या कारण है कि आप ही आप तो और अन्य आप्त नहीं है। तो उन्होंने कहा आप ही निर्दोष हो। इस निर्दोष शब्द का अर्थ हम सबको समझ में आना चाहिए। ये सम सिंपल निर्दोष नहीं है, यहाँ जैसे दुनिया में निर्दोष वाली बात चलती है। ये बहुत ऊंचा शब्द है, निर्दोष। दोषा रागादयो, आत्मा के प्रत्येक विकारी भाव को दोष कहते हैं। राग, द्वेष, क्रोध, मान, लोभाश्रति, अरति, शोक, सब दोष हैं। मिथ्यात्व भी, वो दोष, सब दोष है। तो हे भगवान, हे अरिहंत, आप निर्दोष हो, इसलिए आप ही आप तो, और अन्य निर्दोष नहीं है, अन्य सदोष हैं। अन्य सदोष हैं और आप निर्दोष हो। इससे सिद्ध होता है कि अन्य आप्त नहीं है, आप ही आप्त हो। फिर अगला स्टेप उठाया गया कि ये कैसे जाना कि अरिहंत ही निर्दोष हैं, अन्य सदोष हैं, ये कैसे जाना। दोष तो अंदर की चीज है, वो कोई पता चलते आत्मा में, अंदर में किसके राग द्वेष है और किसके नहीं है, ये कैसे पता चले। आप कैसे कहते हो कि अन्य
सदोष हैं और अरिहंत जिन निर्दोष हैं। कैसे कहते हो, क्या प्रमाण है? कमाल कर दिया समंत भद्र महाराज। कली काल सर्वज्ञ हस्ता मलकवत, इस काल में उन्होंने सर्वज्ञ को समझाया। तो उन्होंने कहा कि देखो, क्यों आप ही निर्दोष हो? क्योंकि आप युक्ति शास्त्र के अविरुद्ध बोलते हो। आप सत्यवादी हो, आप सत्यवादी हो। इससे सिद्ध होता है कि आप निर्दोष हो। अन्य मिथ्यावादी हैं, इससे सिद्ध होता है कि वे सदोष हैं। ये छोटी सी लाइन है ना, ये हीरे मोती जितनी बड़ी है, ये बहुत बड़ी लाइन है, जरा सा वाक्य है। आत्मीमांसा का माइलस्टोन। जबरदस्त बात बोल रहा हूं मैं, कितनी बार तब बोली थी, आज फिर सबसे कह रहा हूं, ये लाइन ना स्लिप हो जाए, नहीं तो समझ लेना आत्मीमांसा स्लिप हो गई। आत्मीमांसा इस लाइन में जमी हुई है। क्या? फिर सुनो, अरिहंत ही आप्त हैं, अन्य आप्त नहीं है। क्योंकि अरिहंत ही निर्दोष हैं, अन्य सदोष हैं। फिर अगला स्टेप, कैसे जाना कि अरिहंत निर्दोष है, अन्य सदोष है? तो कहते हैं ऐसे जाना कि अरिहंत ही यथार्थवादी है। अरिहंत यथार्थवादी है, इससे सिद्ध होता है कि वे निर्दोष हैं। निर्दोष सदोष समझ लेना, मैं बार बार नहीं स्पष्टीकरण कर पाऊंगा, क्योंकि जो जान निर्दोष सदोष शब्द में है वो उसके खुलासा में बड़े लंबे में आती नहीं है वो बात। अन्य आप्त क्यों नहीं है? क्योंकि वे सदोष है। वे सदोष क्यों है? क्योंकि वे मिथ्यावादी है, क्योंकि वे झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने वाला व्यक्ति या तो अज्ञानी होगा या रागी द्वेषी होगा। झूठ बोलने वाला व्यक्ति निर्दोष नहीं हो सकता। आप सबको सुमेरु पर्वत की तरह समझ में आ रही है ये बात? अटल समझ में आ रही है सबको? जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने के दो ही कारण हैं, तीसरा कारण नहीं है संसार में। जो झूठ बोलता है वो या तो रागी द्वेषी होगा या अज्ञानी होगा, तीसरा कोई कारण हो नहीं सकता। और राग द्वेष और अज्ञान ये दोनों दोष हैं, और जिसको बाद में खुलासा करके उन्होंने दोष में आवरण जोड़ दिया, दोष आवरण कर दिया। जब निर्दोष कहा जाए तो उसमें आवरण भी शामिल कर लेना, और नहीं तो खुलासा करके भी बोलते हैं। जैसे कभी मोह बोला जाए तो उसमें दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों समझ लेना, और कभी कभी मोह राग द्वेष बोला जाएगा। तो जब मोह राग द्वेष बोले तो मोह का अर्थ सिर्फ दर्शन मोह समझना, राग द्वेष माने चारित्र मोह। लेकिन जब अकेला मोह बोला गया हो तो वहां मोह में दोनों ले लेना, दर्शन मोह चारित्र मोह। ऐसे ही जब निर्दोष बोला जाए तो दोष और आवरण दोनों से रहित हैं, ऐसा समझ लेना। और जब दोषावरण कभी खुलासा करके बोलते हैं तो गजब की बात उठाई उन्होंने, अरिहंत ही आप हैं। ये 3-4 लाइन है। आज बहुत दिन हो गए, मैंने कहा जरा चले तो सही, क्या हमारे साथ कितने ही नए नए लोग भी जुड़े हैं। जब तक इस लिंक से नहीं जुड़ेंगे तब तक अब आने वाला प्रकरण तो थोड़ा कठिन है भैया, और ये जब तक पीछे से जुड़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं सबके भले के लिए एक बार फिर रिपीट करने को आया हूं सारा का सारा। आप
होने का आधार ये नहीं है कि उनका शरीर समचतुष्क संस्थान है, ऐसा है वैसा है, उसमें अतिशय है, वो उनके कारण नहीं। समोसरण में बैठते हैं, देवता आते हैं, आकाश में अधर चलते हैं, इन बातों से कोई आप्त नहीं होता। ये आप्त की कसौटी नहीं है। पीला होना सोना होने की कसौटी नहीं होती है। पीला होने मात्र से कोई सोना नहीं होता। तो पहले तो ये दमखम आनी चाहिए। इतनी मोटी बातें तो सबको अब यहाँ कक्षा में एक भी नहीं बचना चाहिए जिसे ये बात नहीं पकड़ में आए। इतनी बात सबको पकड़ में आनी चाहिए। आप तो की उन्होंने लाइन लगा दी और इंटरव्यू ले रहे हैं आचार्य समंतभद्र। दुनिया भर के आप आए हैं कि ले लो हमारा इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू ले रहे हैं और वो बता रहे हैं कि परीक्षा ली पूरी, और परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट बनाया और कहा हे अरिहंत तुम ही आप तो मैं पहचान गया। ये और बाकी के जो हैं ये आप्ताभिमान दग्ध हैं, ये आप्त नहीं है, खाली आप्त के अहंकार में जल रहे हैं खाली। तो अब कोई पूछे कि आपने कैसे निर्णय किया, इतना बड़ा निर्णय, ये कोई मिट्टी की हांडी देखनी थी क्या? अरिहंत की आप्तता देखनी थी, कैसे पहचाने आप? बोले हम पहचान गए, और उतना ही अच्छा पहचान गया भाई जितना तुम मिट्टी की हांडी पहचानते हो। हमने उतनी अच्छी तरह पहचान लिया जैसे तुम घी परखते हो, जैसे तुम दूध परखते हो, ऐसे हमने परख लिया कि कौन सर्वज्ञ है और कौन अल्पज्ञ है, कौन रागी द्वेषी है और कौन वीतराग है। हमने उतना ही क्लियर परख लिया। कैसे परखा? तो वो कहते हैं आप निर्दोष हो क्योंकि आप तो क्योंकि निर्दोष, आप निर्दोष हो क्योंकि आप सत्यवादी हो, सत्यार्थवादी हो, यथार्थवादी हो। आप यथार्थवादी हो ये कैसे कहते हो? तुमको पता है सारी बातें सही बोल रहे हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुमको पता है महावीर भगवान 30 साल बोले, एक दिन में 6 घंटे से भी ज्यादा, तो तुमने सारे उनके इतने सब सही बोले सारे वाक्य। तुमको पता है, तुमने कैसे कह सकते हो कि वे सत्यार्थवादी है? अन्य जो बोलते हैं वे सब मिथ्यावादी है। आप कौन से सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे? कैसे चेक किया, कैसे सुना? तो समंतभद्राचार्य की बात तो सुनो। वो कहते हैं हमने परख लिया। बोले कैसे परखा? कि आप ही सत्यवादी हो क्योंकि आप स्यादवादी हो। अन्य मिथ्यावादी हैं क्योंकि वे एकांतवादी है। ये छोटे छोटे मंत्र पकड़ में आ गए न तो सर्वज्ञ समझ में आएगा, तुरंत समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये बातें समझ में आनी चाहिए हम सबको कि भाई आप स्यादवादी हो। देखो अब मैं वापस चलता हूं। हे अरिहंत आप स्यादवादी हो, इससे सिद्ध होता है कि आप सत्यवादी हो। आप सत्यवादी हो, इससे सिद्ध होता है कि आप निर्दोष हो। आप निर्दोष हो, इससे सिद्ध होता है कि आप तो ऐसे करके ये जरा चक्की को घुमा लो उल्टी सीधी 2-4 बार सब लोग। ये आप्त मीमांसा का आधार है, ये जम जाएगा तो बहुत आनंद आएगा। अब इस बात पर चर्चा प्रारंभ हो गई। ये तो मैंने आपको शुरू की 10 कारिकाओं का सार बताया है, शुरू की 8 कारिकाओं का सार है। अब बाकी हम आ गए 103 पर।
तो ये बाकी 90-95 कारिकाओं का सार इतना सा है कि देखो हम आपको कुछ सैंपल दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो एकांतवादी है, वो एकांतवादी है, वो एकांतवादी है, और देखो यहाँ अरिहंत वचन स्यादवादी है। अरिहंत सब जगह स्याद पद लगाकर बोल रहे हैं, और बाकी के आप्ताभास वो सब जगह सर्वथा पद लगा करके बोल रहे हैं। इससे सिद्ध होता है सर्वथा पद लगाने वाले मिथ्यावादी हैं और स्याद पद लगाने वाले सत्यवादी हैं। ऐसे करके ये बात इतनी 102 कारिकाओं में जाकर पूरी हुई। अब प्रश्न हुआ कि ये स्यादवाद होता क्या है। अब प्रश्न पैदा हुआ कि आखिर हर बात में स्यादवाद लग रहा है। पर को दुख देने से पाप बंद होता है, ये भी बात में स्यादवाद लग रहा है। हर चीज में स्यादवाद लग रहा है। ये क्या है? ये स्यादवाद क्या होता है, इसका क्या स्वरूप है? तब बात शुरू होती है 103 कारिका से, स्यादवाद का स्वरूप जो चलेगा आखिर तक 114 कारिका तक। अब तक समंत भद्र महाराज ने स्यादवाद का स्वरूप नहीं बताया, अब तक नहीं बताया। स्यादवाद प्रतिफलित हुआ है। इस ग्रंथ का मेन टारगेट आप्त था, आप्त की सिद्धि इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य था, और आप्त की सिद्धि के लिए प्रतिफलित होने के कारण इसमें से ये चीज निष्कर्ष के रूप में बाहर आई कि जो स्यादवादी हो वही सत्यवादी हो, जो सत्यवादी हो वही निर्दोष हो, जो निर्दोष हो वही आप्त हो। तो स्यादवाद का क्या स्वरूप है, ये चर्चा अब 103 कारिका से शुरू होती है, और 114वीं कारिका तो उपसंहार है। उसमें तो वो तो केवल अंतिम कारिका है, अंतिम उपसंहार की कारिका है पूरे ग्रंथ की, उसमें कुछ और ऐसी बात है नहीं। लेकिन 113वीं कारिका का अंतिम शब्द देखो। संदेश भैया जरा 113वीं कारिका दिखा दो सबको, बहुत आनंद आएगा। हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, लेकिन आप देखो जरा, नजर जाना चाहिए। देखो 113वीं कारिका में लिखा है इति स्यादवाद संस्थिति, इति स्यादवाद संस्थिति। ये 103 से शुरू हुआ और 113 तक 11 कारिकाएं आएंगी जो अब स्यादवाद का सही स्वरूप क्या है। अब तक हमने जो स्यादवाद की चर्चा की वो मैंने मेरे मन से की, अन्य ग्रंथों के आधार से की, आपने हमने चर्चा की। लेकिन अब हम और आप सावधान हो जाएं। अब हमको स्वामी समंत भद्र खुद आ रहे हैं स्यादवाद का स्वरूप समझाने। स्यादवाद का स्वरूप अब हम किन से सुनने वाले हैं अब आगामी दिनों में? अब हम आचार्य समंत भद्र के मुख से सुनने वाले हैं कि स्यादवाद का क्या स्वरूप होता है। साफ साफ लिखा इति स्यादवाद संस्थिति, इस प्रकार स्यादवाद की समीचीन सिद्धि होती है। और शुरू की कारिकाओं में क्या लिखा था? इति सर्वज्ञ संस्थिति, वहां सर्वज्ञ सिद्धि की थी शुरू की कारिकाओं में, और अब यहाँ स्यादवाद की सिद्धि की है। ये बहुत गजब की कारिकाएं हैं, यद्यपि बहुत गूढ़ गंभीर है, और मैं बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहा हूं कि पूरी पूरी मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। मैं बहुत लगा हुआ हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये 11 कारिकाएं अगर हमें समझ में आ गई तो जिस स्यादवाद के हम इतने दिन से गीत गा रहे हैं उस स्यादवाद का क्या सही स्वरूप है
वो आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्दों में हमको आपको सबको अच्छी तरह समझ में आएगा। आप सब इनको गंभीरता से लें, इसलिए मैंने ये सारी बात आपको सुनाई है। अब मैं 103 नंबर की और 104 नंबर की दो कारिकाएं आपके सामने रख रहा हूं। 103 नंबर कारिका में क्या कहा स्यादवाद के बारे में? उन्होंने ये कहा, देखो अपन स्यादवाद के बारे में अभी तक क्या समझे, इस 103 में क्या समझे हम, अब हम नोट कर लें। स्यादवाद का क्या स्वरूप है, इन कारिकाओं पर हेडिंग लगा हुआ है। यहाँ जो आपको स्क्रीन पर दिखाया इस पे तो नहीं लगा, लेकिन मेरी किताब में इनमें हेडिंग लगा हुआ है, स्यादवाद का स्वरूप, ऐसा हेडिंग लगा हुआ है। तो देखो स्यादवाद का स्वरूप शुरू हो रहा है 11 कारिकाओं में। तो अभी हमने क्या समझा, हमने कितनी बातें स्यादवाद के बारे में जान ली, हम नोट करते हैं। नंबर 1, सभी वाक्यों में लगना चाहिए, वाक्येषु। हमने 103 कारिका में हमने क्या क्या पढ़ा, हम अब अपनी बातों को सबको जरा रख दें थोड़ी देर। समझ लो हमको स्यादवाद बिल्कुल नहीं आता है, हम जीरो हैं, और अब आज पहली कक्षा में भर्ती हो रहे हैं। तो हमने स्यादवाद के बारे में क्या समझा? पहली बात, वो सभी वाक्यों में स्यात् शब्द लगना चाहिए। पहला, समंत भद्र स्वामी का निर्देश है कि सभी वाक्यों में स्यात् पद लगना चाहिए। दूसरी बात हमने समझी कि वो जो स्यात् शब्द होगा वो दो काम करेगा, एक वाचक का और एक द्योतक का, एक निरूपण का और एक प्रकाशन का, दो काम करे। स्यात् शब्द दो काम करेगा, वो जिस धर्म का गम्य होगा, जो धर्म गम्य होगा, बोध्य होगा, विवक्षित होगा, उसका तो वो निरूपक होगा, और बाकी जो अनेकांतात्मक अनंत धर्मात्मक वस्तु है उसका वो द्योतक होगा। दूसरी बात। तीसरी बात हमने क्या समझी कि वो स्यात् निपात होगा, क्रियापद नहीं होगा। निपात होगा, क्या नहीं होगा वो भी ध्यान रखो, क्रियापद नहीं होगा। स्यात् शब्द दो तरह का होता है, एक स्यात् क्रियापद होता है, अस धातु से विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन में बनता है, स्यात् स्याताम स्यु, अस धातु से बनता है, और उसका अर्थ होता है ऐसा होवे, भवेत अर्थ होता है, भवेत भवेताम भवेयु अर्थ होता है। यहाँ स्यात् शब्द वो वाला नहीं है, सब लोग कान खोल के सुन लो, दुनिया के सब लोग स्यात् का अर्थ भवेत लगाते हैं और सारा मामला खराब करते हैं, उनको स्यादवाद बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इसलिए तीसरी बात, ये पॉइंट नोट कर लेने चाहिए हमको डायरी में। अब ये 11 कारिकाओं में स्यादवाद के बारे में समंत भद्र स्वामी क्या क्या कहने वाले हैं, टू द पॉइंट मैं नोट करना चाह रहा हूं, मैं नोट कर रहा हूं, आप भी करोगे तो बहुत लाभ होगा। नंबर 1, पहला पॉइंट हमने पढ़ा, सभी वाक्यों में लगना चाहिए स्यात् शब्द, स्यात् शब्द से युक्त हरेक वाक्य होना चाहिए। दूसरी बात, स्यात् पद दो काम करेगा, विवक्षित का बोधक होगा और अविवक्षित धर्मों का द्योतक होगा, मुख्य का बोधक होगा और अविवक्षितों का द्योतक होगा। अब ये भी सब क्या जबरदस्त व्यायाम है भैया, समझोगे तो आनंद ही आनंद टपकेगा। जो कहा जा रहा है उसका वो बोधक है, जो नहीं कहा जा रहा है उसका वो द्योतक है। नंबर 4, चौथी बात हमने क्या समझी कि वो स्यात् शब्द, तीसरी बात समझी कि वो स्यात् शब्द
क्रियापद नहीं होगा, निपात होगा, याद रखना, निपात होगा। चौथी बात हमने समझी, वो अर्थ योगी होगा। अर्थ योगी के दो अर्थ किए। एक अर्थ तो मैंने कल आपको बताया था, लेकिन आज एक किताब में मैंने एक दूसरा अर्थ पढ़ा। हालांकि मुझे बहुत नहीं जमा, लेकिन थोड़ा बहुत तो ठीक है, लगा तो सकते ही हैं। निपात दो तरह के होते हैं, सार्थक निपात और निरर्थक निपात। निपात की भी थोड़ी स्टडी करो आप, आजकल तो गूगल पर सब कुछ मिल जाता है। निपात क्या होता है, इस पर आप थोड़ा पढ़ना। निपात का मतलब होता है जिस शब्द के बनने का कोई नियम पता नहीं है, उसे निपात कहते हैं। निपात ऐसे शब्दों को कहते हैं कि जो कैसे बने इसका कोई नियम किसी बड़े बड़े वैयाकरणों को नहीं समझ में आया, और जिनके कोई रूप नहीं चलते, उन सब शब्दों को निपात कहते हैं। जिनको अपन अपवाद कह दो, अनियमित कह दो, इनका कोई उपसर्गों को भी निपात कह दिया, अव्ययों को भी निपात कह दिया। आज मैं निपात भी बहुत देर तक पढ़ता रहा। इव, चे, खलु, आ, नूनम, ये सब निपात शब्द है। इनका यही अर्थ क्यों है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। खलु का अर्थ वास्तव में होता है, ये कैसे कहते हो कोई नहीं पूछ सकता, उत्तर देना पड़ेगा कि ये निपात है और इसका अर्थ यही है, बस मानना पड़ेगा। उनको कहते हैं निपात शब्द। तो स्यात् शब्द निपात है, और ये जितने भी निपात है वो कोई निरर्थक भी होते हैं, कोई सार्थक भी होते हैं। केचन निपाता सार्थका, केचन निरर्थका, ऐसे लिखा है। तो कुछ सार्थक होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं। हाँ, सहज सिद्ध जैसी स्थिति है दिनेश जी, एकदम। तो ये अर्थ योगी का अर्थ मैं कर रहा था कि वो निरर्थक नहीं है स्यात् शब्द, वो सार्थक है, सार्थक है। एक तो मैं ये अर्थ कर रहा था। दूसरा, आज मैंने देखा कि एक किताब देहरादून से आप्त मीमांसा छपी है, उसमें अर्थ योगी का अर्थ कर रखा है, अर्थ माने पदार्थ, वो पदार्थ के सभी धर्मों को जोड़ कर रखता है, ऐसा वहां अर्थ कर रखा है। पदार्थ के साथ उसका संबंध है, ऐसा वहां कर रखा है। तो अनेकांतात्मक वस्तु, अनेक अनंत धर्मों का तो वस्तु के साथ योग है ही, लेकिन मुझे यहाँ ज्यादा अच्छा ये लगा कि निपात दो तरह के होते हैं, निरर्थक और सार्थक, जिसमें से स्यात् शब्द, अच्छा देखो, हाँ ये सब ऐसे बहुत सामग्री मिलेगी आपको। तो स्यात् शब्द सार्थक निपात है, निरर्थक नहीं है। चौथी बात हमने ये समझी। पांचवी बात हमने ये समझी कि ये केवलियों के भी होती है। अब इसका क्या मतलब है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। हालांकि टीकाओं में इसका अर्थ श्रुत केवली कर दिया, लेकिन मेरा प्रश्न है क्यों कर दिया, श्रुत केवली अर्थ क्यों कर दिया? अगर श्रुत केवली कहना था तो मूल कारिका में श्रुत केवली लिख देते। तो ये भी थोड़ा सा संदेह होता है, लेकिन फिर थोड़ा समाधान जो दिखता है वो मैंने कल कहा था। कारिका नंबर 104 पढ़ू क्या? समय तो हो गया, आप ही लोग सुनाओ तो अच्छा रहे। देखना 104 कारिका जरा सी दिखाता हूँ, देखो कहाँ है, पढ़ने लायक हो तो पढ़ता हूँ, नहीं तो कठिन है ना, मैटर बहुत जोरदार है, थोड़ा भाषा वगैरह सब समझना जरूरी है। स्याद्वाद सर्वथैकांत त्यागात किम वृत्त चित विधि सप्त भंग नयापेक्षो हेयादेय विशेषकः। कारिका का विशेष अर्थ कल ही करेंगे, अभी इतना सा समझ लो कि स्याद्वाद में स्यात् पद लगना चाहिए, सर्वथा नहीं लगना चाहिए।
इस 104 कारिका का भाव बता रहा हूं। स्यादवाद में सर्वथा का त्याग होना चाहिए और स्यात् पद लगना चाहिए, और स्यात् का दूसरा नाम कथनचित है। किम व्रत चित विधि, इसका मतलब है कथनचित, और इसको विस्तार करते हैं तो ये सप्त भंग वाला बनता है, और इसी से हेयादेह का विशेष ज्ञान होता है। बहुत ऊंची, बहुत गहरी, गूढ़ गंभीर बातें हैं। मैं और भी बहुत बातें बताना चाहता था, पर अभी उन सब को रोक करके यही विषय आपके सामने रखा। अब आप लोग कुछ कहो, ये तो आनंद का भंडार है। जी देखो संदेश भैया, अभी क्या 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 जो भी चर्चा करनी हो थोड़ी सी, आप लोग सब क्या क्या समझे, क्या आप्त मीमांसा में मर्म निकल रहा है, कितना रस भरा है, देखो तो सही। और वो भी भले एक पत्र भेजा है मुझे दिनेश जी ने, सरदार शहर वाले दीपचंद जी का, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर वो उसको भी 4 लाइनें पढ़ के सुनाएंगे तो वो भी सबको पता चलेगा। श्रद्धा, हमने कल थोड़ी सी उपयोग की चर्चा की थी ना, तो ज्ञान और श्रद्धान का भी बड़ा बड़ा गहरा संबंध है। ज्ञान और श्रद्धान का बहुत गहरा संबंध है। उपयोग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों ले लिए। उपयोग में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों ले लिए। एक वो भी पॉइंट पर आप वो पढ़ सकते हैं, उस पर थोड़ी कोई बात और नई किसी को समझ में आए तो कह सकते हैं। जागृति जी ने आज थोड़ा सा योग और उपयोग को भी जोड़ने की कोशिश की, जो मुझे थोड़ी थोड़ी कुछ अच्छी लग रही है बात, लेकिन कहीं कोई अभी प्रमाण नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बोला नहीं उस पर ज्यादा। आत्मा का जो क्षेत्रात्मक परिस्पंदन है वो योग है, और भावात्मक परिस्पंदन है वो उपयोग है। आनंद आ गया मुझे सुन करके, उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। लेकिन ये बात कहीं और आगम में मिल जाए तो बहुत अच्छा। क्षेत्रात्मक, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, प्रदेशों का व्यापार वो योग, और आत्मा के चैतन्य परिणामों का व्यापार वो उपयोग। क्या है, कैसी है, चलो अब चर्चा करो आप लोग। जी संदेश भैया, हाँ 103 नंबर आज आदरणीय भाई साहब ने पूरी आप्त मीमांसा का सार पूरा हमने आप्त मीमांसा क्या किया, शुरू से लेकर अंत तक क्या विषय वस्तु है और कैसा क्रम निरंतर बना हुआ है, इस बारे में जाना है। उसके बाद 103 नंबर की कारिका में जो उसके मूल ग्राह्य हैं उन बातों पर आदरणीय भाई साहब ने ध्यान किया कि सबसे पहला तो स्यात् पद अवश्य लगना चाहिए प्रत्येक वाक्य में, और स्यात् पद जिसको कह रहा है उसका तो निरूपक होता है और बाकी समस्त गौण अनंत धर्मों का प्रकाशक होता है, और यह स्यात् निपात है, क्रिया नहीं है, और ये अर्थ योगी ही होता है, सार्थक होता है। फिर अंत में शुद्ध केवलियों के होता है। ऐसी 5 प्रमुख ग्राह्य बातें 103 नंबर की कारिका से भाई साहब ने बताई। इस बारे में आप लोगों को कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो आप लोग रख सकते हैं। हाँ मानमल जी भाई साहब कुछ कह रहे हैं संदेश। हाँ मानमल जी को भी अनम्यूट करो और वैभव जी को भी सुनो। सब लोग अपने मन की बातें बताओ भैया, हम इतनी देर सुनाते हैं, आप लोग भी तो सुनाओ, आपको क्या समझ में आ रहा है। जैसे नाचार्य ने उपयोग और योग की परिभाषा दी है, हाँ हाँ, क्या प्रवचनसार की टीका में, क्या ये मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ो पढ़ो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पढ़ो साहब। अरे कहाँ से गई? विकार रहित स्व संवेदन लक्षण उपयोग है। अच्छा, विकार रहित स्व संवेदन लक्षण उपयोग है, और विकल्प रहित समाधि योग है। हाँ हाँ,
विकार रहित स्वसंवेदन हाँ लक्षण उपयोग है, हाँ और विकल्प रहित हाँ समाधि योग है। हाँ ये इसमें संस्कृत में है, निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण उपयोग है ठीक ठीक। और निर्विकल्प समाधि योग है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, विचार करेंगे। ये तो प्रमाण सहित बात है ही, पर वहाँ ये योग समाधि के अर्थ में है। हाँ, और ये जो हम योग, ये ठीक है 205 ठीक है, वो एक थोड़ा सा भिन्न विषय है, पर अच्छा हाँ। किया आपने तो सुना। योग और उपयोग की परिभाषा जो बात चली थी ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये मेरे भी कल ही ये विषय चल रहा था। अच्छा, बहुत वो जो अच्छा। सूत्र लिख रहा हूँ मैं इनके प्रवचन सार के पूरे, तो बहुत अभी बढ़िया। कल परसों में ही इसके प्रवचन 5वीं 6ठी गाथा के सूत्र लिखे थे, 205 की गाथा की टीका में ही। वाह साहब, बहुत अच्छा। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो